वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपके बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए डिफरेंशियल जियोमेट्री की यूनिट फर्स्ट जो है वो हमने शुरुआत करी है। तो उसका आज एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, आज अपन पढ़ेंगे टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कर्व की जो लेंथ है उसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, उसको हमने वेल डिफाइन किया था कि वो वैल्यू जो है वो अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, आने वाले क्वेश्चंस में हम उसका डायरेक्ट प्रयोग जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए, किसी पॉइंट के ऊपर किसी टेंजेंट लाइन जो है उसकी पॉइंट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमने क्या माना, हमने एक कर्व माना साथियों। ये कोई कर्व है हमारा। ओके, कर्व तो कैसा भी हो सकता है, और इस पर हमने ये कोई पॉइंट माना, एक पॉइंट ये माना, इस पर ये कोई टेंजेंट डाली हमने। ये क्या है? टेंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कोई नाम दिया P, और इसके जो फंक्शन है एलिमेंट जो वो क्या होंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पर इस पॉइंट को कोई नाम दिया R, और इसके जो एलिमेंट है वो भी क्या होंगे एक्स वाई जेड। जैसे हमने पिछली क्लास में A व B माना था, ठीक यहाँ पर P व R मान लिया। चाहो तो A व B भी मान सकते हो, डजेंट मैटर। ये क्या है? हमें गिवन कर्व है, मतलब आपको क्वेश्चंस में एक कर्व जो है वो दिया जा सकता है, या उसके पॉइंट जो है वो आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r प्लस लेमडा r डैश। यहाँ पे ये डैश है ना कि डॉट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्या है? इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। क्या होगी? वेक्टर फॉर्म होगी। अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग इस फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या होगी, एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कैपिटल में रखना है एक्स वाई जेड। आर की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई थी, एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर लेमडा साथ में है तो लेमडा, और डैश साथ में, तो यहाँ पर अपन डैश भी साथ में ले लेंगे। ओके, वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। ओके, इन दोनों पार्ट्स को अपन कंपेयर करेंगे, देन हमें यहाँ से कैपिटल एक्स बराबर मिलेगा स्मॉल एक्स प्लस लेमडा एक्स डैश। इस एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो स्मॉल। ओके, देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेमडा की वैल्यू मिलेगी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स डैश। ये हमें मिली लेमडा की वैल्यू। उसी प्रकार अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर करूँगा तो ये मेरे पास मिलेगी कैपिटल वाई इक्वल टू वाई प्लस लेमडा वाई डैश, कैपिटल वाई माइनस वाई इक्वल टू लेमडा वाई डैश, एंड कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन वाई डैश इक्वल टू लेमडा। इसी प्रकार अगर जेड के लिए करेंगे तो जेड इक्वल टू, ये कैपिटल जेड है, ये स्मॉल जेड है, प्लस लेमडा जेड डैश। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल जेड डैश इक्वल टू लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू सभी में बराबर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन वाई डैश इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश अपॉन जेड डैश, और ये कैपिटल है बड़ा वाला। ठीक है, तो ये क्या होगी, टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट होगी। ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है। अगर इसी में अगर सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, इसी में अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या पता है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। कुछ अलग किया क्या, इसी को मैंने ये लिख दिया, मैं डी एस अपॉन डी टी से क्या कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया।
देन यहाँ से डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आर डैश और इसका एक बार हुआ तो डॉट। ये इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टी की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको डॉट से आपको डिनोट करना है, और अगर एस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डैश से करना है, डैश से, डैश। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी को, इसको अपन दिखा सकते हैं ये वाला, भाई एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है देन आर डैश। ओके, लिख सकते हैं। यहाँ पर एस जो है ये क्या है, कांस्टेंट होगा। अगर एस कांस्टेंट है तो उस कंडीशंस में हमारी जो इक्वेशन है, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन एक्स डॉट, यहाँ पे डॉट, ऊपर वाले में डैश है, यहाँ पर डॉट हो गया, ठीक है। कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन वाई डैश इक्वल टू जेड अपॉन स्मॉल जेड अपॉन जेड डॉट, यहाँ पे डॉट है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इस इक्वेशन को जो है हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आर इक्वल टू आर प्लस लेमडा आर डॉट। यहाँ पर पहले डैश था जब हम इसको लेकर के चले थे वेक्टर फॉर्म में, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, यहाँ पर ये जो फंक्शन आपको मिला है, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टू सरफेस व्हेन कर्व इज द इंटीग्रेशन ऑफ टू सरफेस, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ये वाली जो प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी क्वेश्चन जो है वो आपको डिफाइन करेगा कि आपको इंटीग्रेशन सरफेस के लिए टेंजेंट वैल्यू निकालनी है या सिंपल फॉर्मेट में आपको क्या करना है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसका अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो रहेगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है अपनी बुक का। इसमें कहा है कि शो दैट टू टेंजेंट यहाँ पर अब सिंगल की बात नहीं हो रही, टू टेंजेंट की बात हो रही है, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व where equation are x equal to 3t, y equal to 3t square and z equal to 2t क्यूब, ठीक है। ये इक्वेशन आपको गिवन है। आपसे कहा गया है कि मैक्स एट टेंजेंट एंगल with the line y इक्वल टू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसके लिए हमें एंगल भी बताना है। तो हमने अभी तक एंगल के बारे में नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है अपन यहाँ तक का क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने अभी पढ़ा है उसी इक्वेशन को यहाँ पर काम में लेते हुए इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको बता दें कि 2016-2018 में आ चुका है, तो होने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। स्टार लगा लेना, पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। तो हमें क्या गिवन है, कर्व गिवन है, हमें एक कर्व जो है वो क्या है गिवन है। क्या गिवन है, x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड z इक्वल टू 2t क्यूब, ये हमें गिवन है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भाई टेंजेंट की बात हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने क्या पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमने क्या पढ़ी है, r इक्वल टू आर माइनस लेमडा आर डॉट, ये पढ़ी है हमने। अगर हम कंपेयर करें इससे तो हमें क्या मिलेगा, 3
यहाँ से हमें मिलेगा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस 60 एंड यहाँ से मिलेगा 60 स्क्वायर। ठीक है, ये A1, ये B1 और ये C1, ये क्या है, ये वाली चीज़ें ये तो हमें इक्वेशन से मिली हैं। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट है कंपेयर करने से। एंड ऑल्सो गिवन y इक्वल टू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें y इक्वल टू 0 मिलेगा, मिल सकता है क्या भाई, y इक्वल टू 0 मिलेगा, होती है y इक्वल टू 0 इसलिए, या फिर z माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब तो साफ है कि अगर हम फंक्शन में इसकी वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, y/0 इक्वल टू z/1 इक्वल टू x/1, यही मिलेगा भाई, और थोड़ी नहीं मिलेगा कुछ, यही मिलने वाला है। कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, तो हमें ये मिलेगा। इसको थोड़ा अरेंज करें, तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, x/y इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/1। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में इसको अपन ने अरेंज कर दिया। मतलब कि कैपिटल X माइनस स्मॉल x/x इक्वल टू कैपिटल Y माइनस स्मॉल y अपॉन z/स्मॉल z। हाँ, इसके साथ हमने क्या किया था, इसको कंपेयर किया था। यहाँ पर ये जो x y z है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, वेयर x y z इज डायरेक्शन रेशियो। ओके, और ये जो रेशियो है तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू ऑफ 1 की क्या मिलेगी, 1 0 1, ये वैल्यू मिलेगी हमें इनकी, ये जो रेशियो मिलेगा ये क्या मिलेगा, 1 0 1। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसके अंदर हमें बताना है, किन्हीं पॉइंट के ऊपर इसकी अब वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो, सिंपल सा काम है। ओके, अब इसने क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड करी है, वो बताया कि इसने एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल भी बनेगा भाई, जब दो टेंजेंट की बात हो रही है तो एंगल बनेगा, जैसे एक टेंजेंट हमारी ये है और एक टेंजेंट हमारी कोई ये है, हो सकती है ना, और टेंजेंट तो कोई भी हो सकता है, और इस पर हमने कोई कर्व बना दिया ये वाला, इस पे पॉइंट। ठीक है, ये कर्व जिसमें एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल की वैल्यू इसने पूछी है, तो ये हमने मान लिया थीटा, मान लिया, और ये क्या है, दोनों टेंजेंट लाइन है, यानी कि T1 मान सकते हो, T2 मान सकते हो इनको, टेंजेंट लाइन 1 टेंजेंट लाइन 2। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर लर्न करना है। यूनिट नंबर 3 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस फार्मूले को वेल डिफाइन करेंगे, तब तक आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे। कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। हालांकि जब आप लोगों ने यूनिट नंबर 4th और 5th पढ़ी होगी टेंसर एनालिसिस में, तो शायद वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। यानी ये यूनिट नंबर 1 से शुरुआत होती है, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो यूनिट 3 में दिया गया है, और ये पाँचों के पाँचों यूनिट जो हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जियोमेट्री टेंसर एनालिसिस, तो उसमें कंप्लीट काम में आने वाला, मतलब सारे के सारी यूनिट्स के अंदर अपन इस फार्मूला जो है इसका यूज करेंगे। इनकी स्क्वायर भी है, साथ में इन पर रूट भी है, क्योंकि रूट जो है ये इस स्क्वायर को कट कर देगा। देन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, याद रख लोगे। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट C1 की स्क्वायर का रूट इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से। A1 A2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस B1 की वैल्यू 0 एंड B2 की वैल्यू जो है वो क्या है, 2t है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस C1 की वैल्यू 1 एंड C2 की वैल्यू है 2t स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1, A1 की वैल्यू 1 है यानी कि 1 प्लस B की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू 2t यानी कि 4t स्क्वायर
प्लस 4t की पावर 4। डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 a2 b2 एंड c2 की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2t² अपॉन, यहाँ से हमने काम किया, साथ में हमने √2 है जो उसको बाहर ले लिया और हमारे पास बचा 1 प्लस 4t² प्लस 4t²। ओके, 4t² नहीं 4t की पावर 4, यहाँ पर 4 बचेगा। ओके, देन 1/2t² अपॉन √2 इंटू, यहाँ पर देखोगे तो एक फार्मूला बन जाता है हमारा 1 प्लस 2t² की होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, तो 1 प्लस 2t² अपॉन यहाँ पर इस पर रूट छोड़ दिया हमने तो ये रूट भी लगेगा, तो यहाँ से ये √2 रहेगा साथ में, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2t²। ये जो स्क्वायर था ना, इसने ये जो वाला जो रूट लगा है इस पर इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास आ गई cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/√2, और 1/√2 जो है ये किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा इक्वल टू cos π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, π/4, यानी कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये π/4 एंगल के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, आ गया समझ। अगर फिर भी अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया, कोई छोटी मोटी एरर आपको लग रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट कर देना, आपका निश्चित तौर पर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से सावधान रहिए।